दोस्तों, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी उम्र 30 साल की है। मेरी शादी हो चुकी है। मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे पति लंदन में जॉब करते हैं और मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ। बात उन दिनों की है कि जब मैं कॉलेज कर रही थी। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, मैं BCA कर रही थी। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। ये बात उस दिन की है कि जब मैं 21 साल की थी। तब मेरा एक दोस्त भी था, रोहन। वो दिखने में बहुत ही हैंडसम और डैशिंग था। उसने अपनी बॉडी भी मस्त बनाई हुई थी। रंग उसका गोरा था, लेकिन मुझसे थोड़ा कम था। रोहन और मेरी दोस्ती काफ़ी समय पहले से थी, लेकिन उस वक्त मैंने उस पर कभी रोहन पर ध्यान नहीं दिया। वह हमारे घर के पड़ोस में ही रहता था। मेरी और उसकी फैमिली के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन था। कभी कभी वह मेरे घर पर भी आ जाता था। मेरी माँ तो उस रोहन को बहुत पहले से जानती थी। फिर जब हम दोनों कॉलेज में गए तो पता लगा वो भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर मेरी भी उनसे जान पहचान हो गई। कई बार तो वह पढ़ने के लिए, नोट्स लेने के लिए मेरे पास भी आ जाता था। एक बार जब वह मेरे घर पर आया हुआ था तो हम साथ में बैठकर पढ़ाई की बातें कर रहे थे। मुझे तो तब बहुत मन कर रहा था। फिर बात ही बातों में मैंने रोहन का मोबाइल उठाकर देख लिया। मैंने देखा कि वो उसके फ़ोन में वो वाले सब वीडियो थे। देख के मैं भी गर्म हो गई। मैं उनको देखकर शॉक हो गई। मैंने उनसे पूछा, तुम ऐसे वीडियो भी देखते हो? वह बोला, यह सब मेरे दोस्त मुझे इसकी लिंक भेजते रहते हैं। उसके बाद मैंने उसका फ़ोन वापस दे दिया और मुझे बाथरूम जाना पड़ा। फिर मैं वापस आई और रोहन अपने घर चला गया। कई दिन के बाद वह फिर से मेरे घर आया। उस दिन माँ कहीं बाहर गई हुई थी। मेरा भाई स्कूल में गया हुआ था और पापा भी अपने काम पर गए हुए थे। तब मेरा दोस्त रोहन घर आया और उसने बोला कि घर पर कोई नहीं है। मेरा दोस्त रोहन घर आया और उसने बोला कि घर पर कोई नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद उसने बोला, क्या तुम्हें उस दिन वाली वीडियो देखनी है? मैंने अनजान बहते हुए बोला, कौन सी वीडियो? वह बोला, वो वाला वीडियो। मैंने कहा, नहीं, तुम ही देखो। उसने बोला, एक बार देखो तो सही, आज नई वीडियो आई है, बहुत मस्त है। कहते हुए उसने फ़ोन को मेरी आंखों के सामने कर दिया। मेरा तो बहुत मन करने लगा था। वैसे मन तो मेरा भी कर रहा था। फिर हमने साथ में वो वीडियो देखी। कितना मस्त वीडियो था। फिर मैंने और रोहन ने साथ में वीडियो देखी। मुझे लगा रोहन का भी इतना ही होगा, लेकिन तभी बाहर से मेरी माँ की आवाज़ आई। माँ की आवाज़ सुनकर हम दोनों डर गए और अपने रूम में से बाहर आ गए, मगर माँ को कुछ पता नहीं चलने दिया। उसके बाद कई दिन तक हम लोगों को अकेले रहने का मौका नहीं मिला। फिर काफ़ी दिनों के बाद मेरी फैमिली को शादी में जाना था। मम्मी पापा और भाई तीनों ही जाने वाले थे। मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं घर पर रहकर ही स्टडी करूँगी। फिर माँ बोली कि छोटे भाई को हम घर पर छोड़ देंगे ताकि तुम अकेली ना रहो। मैंने सोचा रोहन सही रहेगा इस टाइम, आज तो पूरा खा जाऊँगी उसे। मैंने कहा, अगर आप छोटे भाई को ले जाना चाहो तो ले जाओ। मैं रोहन को बोल दूंगी कि वह मेरे साथ आकर स्टडी करे। माँ बोली, ठीक है, तो फिर मैं रोहन को ही बोल देती हूँ कि हमारे जाने के बाद वह भी तेरे साथ आकर पढ़ाई करे, ताकि तुम्हें अकेली ना रहना पड़े। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरी माँ रोहन पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए उनको भी उसके होने से किसी तरह का डर नहीं था। पर मेरी तो जान था रोहन। मैं भी यही चाह रही थी कि हम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिले। माँ और पापा के जाने के बाद
रोहन को फ़ोन करके मैंने घर पर बुला लिया। शाम को 7 बजे रोहन आ गया। उसके अंदर आने के बाद मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मेरा छोटा भाई अपने कमरे में था और मैंने उसे बोल दिया था कि वह टीवी देखे, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला ले। इतना बोलकर मैं अपने कमरे में रोहन के पास आ गई और मैंने दरवाज़ा धीरे से लॉक कर दिया। हमने थोड़ी देर बातें की और कुछ देर बाद रोहन अपने फ़ोन में वो वीडियो देखने लगा। मैंने भी उसके पास आ गई। हम अब साथ में देखने लगे। बहुत मन कुछ देर के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। उस दिन तो हमने बहुत मज़े किए, सभी हद पार कर दी। तभी दरवाज़ा खटखटाने लगा और बोला, दीदी मुझे भूख लगी है। मैंने रोहन को बोला, जल्दी जाओ बाहर। मैं उठकर बाहर चली गई। भाई को खाना देकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। अब माँ और पापा के आने का टाइम भी हो गया था। रात के 9:30 बज गए थे। रोहन और मैंने जल्दी से सब कुछ साफ़ किया और उसके बाद माँ और पापा भी आ गए। माँ ने रोहन को थैंक्स बोला। फिर रोहन अपने घर चला गया। अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। मैं कॉलेज भी नहीं गई। शाम को रोहन मेरे घर आया और पूछने लगा, कॉलेज क्यों नहीं आई? मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो रोहन मुझे मिलना चाहता था। मैंने रोहन को कहा, आज तो माँ भी है घर में और शाम को पापा भी आ जाएंगे। उसने बोला, वो सब मैं देख लूँगा। इतना बोलकर वो घर आके बाहर माँ के पास गया और बोला कि आंटी, आज हम दोनों को देर तक पढ़ाई करनी है तो मैं रात को यहीं पर रुक जाऊंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारा ही तो घर है, तुम दोनों पढ़ाई कर लेना। उसके बाद वह अपने घर गया और बुक्स लेकर आ गया। रात को सबके सोने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर हम दोनों शुरू हो गए वापस वो की तरह। मैंने और रोहन ने बहुत मज़े किए। फिर उसके बाद अगली सुबह उठकर अपने घर चला गया और फिर मैं भी तैयार होकर कॉलेज चली गई। बहुत मज़ा आया। यह थी मेरी कॉलेज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। सक्सेस कम्स when people act together. Failure tends to happen alone.